एक आदमी सीढ़ी से गिरा, सुदखोर था, सीढ़ी से गिरा, मर गया। सारे घर वाले परेशान हो रहे, और भाई ना बोलते चुल खत्म। रिश्तेदार लोग आए, गुसल उसल दिया, दफन कर दिया कब्रिस्तान में ले जाके। 2-3 दिन के बाद उसका बेटा सपना देखा। अरे सपना जाने ना, तो पूछा कि अब्बा कब्र में कैसा रहा, फरिश्तों का सवाल जवाब कैसा रहा, बड़ा सख्त मामला हुआ होगा आपके साथ में। तो बाप बोला कि बेटा मत पूछ, हम वो सब झमेला में नहीं गिला बेटा, जैसे ही मरे डायरेक्ट हमको जहन्नम में घुसा दिया। हम कब्र के सवाल में नहीं गए। बोला वो झमेले नहीं किया अल्लाह हमारे साथ में, बस जैसे ही मरे ना बेटा हमको डायरेक्ट। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, 2 वक्त का फाका करना पड़ जाए ना कर लेना, लेकिन लोन पे पैसा मत उठाना। इस पैसे में बरकत नहीं है, इस पैसे में बरकत नहीं। आजमा के देख लो आप, जो भी लोन उठाया है, जो भी कर्जा में पैसा उठाया है। अच्छा कर्जा ये बहुत बड़ी मुसीबत है। कर्जा अल्लाह के नबी ने फरमाया है, कर्जा बहुत बड़ी मुसीबत है ये, इसलिए कर्ज से बचो, सूदी कारोबार से बचो, सूदी लेन देन से बचो। अल्लाह अकबर। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह तौबा करेंगे कि सूदी कारोबार लेन देन से हम महफूज रहेंगे। हम अपने घर की बहू बेटियों को भी बचाएंगे, अपनी बीवी को भी बचाएंगे, अपने रिश्तेदारों को भी इससे तलकीन करेंगे कि लोन पे पैसा नहीं लेना है, सूदी कारोबार का पैसा नहीं लेना है। इसलिए कि अच्छा सूदी कारोबार जो है, जिसने सूद दिया वो भी गुनहगार, जो लिया वो भी गुनहगार, और जो इसमें गवाह बना वो भी गुनहगार, जो दिलवाया वो भी गुनहगार। इसलिए इससे बचना है, किसी की सिफारिश नहीं करनी है। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवानों, मौत तो पीछे खड़ी है, एक दिन मौत आएगी, मर जाओगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन जाने कब ये आंखें बंद हो जाए, कहना मुश्किल है। ये जिंदगी की कोई वारंटी नहीं है। जिंदगी की कोई वारंटी है ना, कोई गारंटी है ना, वो कोई वारंटी है। पूर्णिया जिला डगरवा, पूर्णिया जिला नाम सुनो ना, एक जगह है डगरवा। 3 नौजवान जिसकी उम्र 20 से लेकर 25 साल तक, इधर ही का मामला है, अभी महीना नहीं हुआ। शाम 6, 6:30 बजे तीनों नौजवान एक मोटरसाइकिल पे निकला, साथी थे तीनों, और चौक पर ही घर है, नेशनल हाईवे क्रॉस कर रहा था। पीछे से पूर्णिया की तरफ से कोई ट्रक तेज रफ्तार में जा रही थी, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवानों के पर खींचे और तीनों नौजवान स्पॉट पे। कौन कह सकता था कि नौजवान घर से निकला है फिर लौट कर नहीं आया। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो, अपनी जिंदगी को पाक करो। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। शराब से तौबा करो, नशा से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, सूद से तौबा करो, इसलिए कि जिंदगी को एकदम साफ बनाओ और वहां की फिक्र करो जहां हमेशा रहना। एक बार इस जिंदगी की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है, जिस पर हम भरोसा करके बैठे हैं, महल बना रहे हैं। भाई यहां महल बना लिया, अरे वहां कब महल बनाओगे? अरे वहां भी ना महल बनाना है, वहां नहीं बनाना है। यहां कितने साल रहना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। और जहां हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों साल रहना है, वहां की तैयारी कैसी होनी चाहिए? असल तैयारी वहां की है। पैसा भी अजीब चीज है, पैसा भी अजब चीज है। और कुर्बान जाइए, पैसा वाला अगर गुनाह कर ले तो हज कर लेता है, ताकि गुनाह, अरे बोलो, गुनाह माफ हो जाए, हज कर लेता है। और कोई जराइम में फंस जाए तो जज कर लेता है। और अमीर आदमी को गुस्सा आए तो लोग कहते हैं अरे बोलो मत, साहब का बीपी हाई हो गया,
अब कोई गरीब को अगर गुस्सा आए तो आदमी कहता है दिमाग खराब है आदमी का। अब कफन भी क्या चीज है, कफन भी क्या चीज है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जो कफन को बनाया वो, अरे बोलो भाई, वो बेच दिया, और जो खरीदा वो पहना ही नहीं, जो खरीदा वो पहना ही नहीं, और जो पहना उसे महसूस ही नहीं। बात नहीं समझ में आई? आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, जाना है जाना है जाना है। जिसकी कोई वारंटी नहीं हम उसके पीछे भाग रहे हैं, जिंदगी की कोई वारंटी नहीं है हम उसके पीछे भाग रहे हैं, और जिसकी फुल गारंटी है वो है मौत, उसकी तैयारी है ही नहीं। जिसकी फुल गारंटी है वो है, अरे बोले भाई वो है मौत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता। दुनिया में दूल्हा बनोगे और कुर्बान जाओ, लोग तुम्हारे साथ बारात जाएंगे, खा पी कर तुम्हारे साथ घर तक तो आएंगे, लेकिन एक दिन उस दिन भी तुम दूल्हा बनाए जाओगे। लोग तुम्हें कंधे पर उठाकर कब्रिस्तान तो लेकर जाएंगे, कब्र के अंदर में डालेंगे मिट्टी डालकर, सारे लोग आ जाएंगे, फिर वो कब्र की मंजिल है, तुम्हारा अमाल है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के फरिश्तों का हिसाब व किताब है, सवाल व जवाब है, अल्लाह का फरमान होगा, तुम्हें दिखाना इंशाअल्लाह आखिरत। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली पकड़ा, सोचा बाजार में बेचेंगे कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देंगे ना तो इनाम मिलेगा। तो मछली लेके बादशाह के दरबार में पहुंचा, आवाज लगाई, बादशाह निकला तो पीछे पीछे बीवी भी आई। ये मछुआरा सलाम किया, कहा कि हुजूर ये मछली मैंने पकड़ी है नदी में, इसे कबूल कर लिया जाए। बादशाह ने कहा कि ठीक है रख दो। वजीर से कहा कि इस मछुआरे को 200 दिरहम इनाम दे दो। कितना? 200 दिरहम इनाम दे दो। तो उसकी बीवी जो बखील थी, कंजूस थी उसकी बीवी, बादशाह की बीवी बोली कि तो दिमाग खराब है लगी। बोले कल, बोले इतनी छोटी सी मछली की कीमत 200 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए, पैसा रिटर्न कीजिए, मछली मछुआरा लेके जाए। बादशाह बोला कि अल्लाह के बंदी, हम बादशाह कोई आम आदमी है, दी हुई चीज वापस नहीं लेते हम। तो बीवी बोली पैसा वापस करने का एक आइडिया है मेरे पास। बोले क्या आइडिया है? तो बीवी बोली कि उससे मछुआरे से पूछिए ये मछली नर है कि मादा है। वो बोलेगा नर है तो आप बोलिएगा नहीं हम नर मछली नहीं खाते, हम तो मादा मछली खाते हैं। अगर वो बोले मादा है तो आप बोलिएगा हम मादा नहीं खाते, हम तो नर खाते हैं। बस पैसा रिटर्न करेगा, मछली लेके जाएगा। कभी कभी आदमी बीवी के हाथों भी मजबूर हो जाता है, होता है? अरे बोलो ना, होता कि नहीं होता? मूड़ी ज्यादा मत हिलाओ, हमारी माँ बहनें देख रही है, कल का नाश्ता भी बंद हो जाएगा। तो मछुआरे को बुलाया, बादशाह बोला बाबू ये मछली नर छे ना मादा छोरे? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली है। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना हुआ? 400 हो गया। बीवी सर पकड़कर बैठ गई, मछुआरा सलाम किया, जाने लगा तो दरबार में वो सिक्का, 1 रुपए का सिक्का गिरा हुआ था। वो मछुआरा उठाया, चूम के पॉकेट में रख लिया। तो बादशाह की बीवी की नजर पड़ गई, उन्होंने शिकायत की बादशाह साहब देखिए आप इतना इनाम दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, वो चोर भी है, दरबार से पैसा चोरी करके लेके जा रहा। बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डालिए। बादशाह बोला इधर काहे पैसा उठाया? बोला हुजूर हम चोर नहीं है, 1 रुपए का सिक्का है ना,
निकाल के दे, बोले इसमें आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा रह जाता तो कोई पैर देता तो ये बेअदबी ना था। अब मेरे राजा ना है, इसको उठा के हम चुम लिए, पॉकेट रख लिए, अलमारी में बंद करके हम रखेंगे। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। मरना तो है, हज नहीं किया। क्यों नहीं किया? पैसा था, दौलत थी, माल था। सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया। किसकी वजह से? अच्छा, बखील जाने छो? नहीं जाने छो? एक 4 क्वालिटी है बखील। और कितने क्वालिटी है बोलो? गिनती करो, हम गिनती करा रहे। बखील कितना हुआ? जोर से बोलो भाई, अरे जोर से बोलो ना। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। कुर्बान जाओ, कुरान में 80 जगह अल्लाह ने ऐलान किया, माल खर्च करो, माल खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। अल्लाह कह रहा खर्च करो, आई कह रहा जमा करो। और एक हदीस के अंदर में है कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नतोत नी जाबे, कंजूस जन्नतोत नी जाबे, बखील जन्नतोत नी जाबे। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह माल दे और कुर्बान जाइए। साहबाई किराम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े की इतनी फजीलत बताते थे। तो हम लोगों ने पूछा कि आमिना के लाल कितना पैसा खर्चा करे अल्लाह के रास्ते में, कितना खर्च करे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितनी जरूरत है रख लो, बाकी के सदका कर दो। जितनी जरूरत है, अरे बोलो भाई, जितनी जरूरत है रख लो, जरूरत के मुताबिक रख लो, बाकी जो ज्यादा है उसे अल्लाह के राह में सदका कर दो, गुरबा मसाकीन में बांट दो, उसे तकसीम कर दो। माल जमा करने का हुक्म नहीं है, इन्हें पाई पाई जमा करके मर जाओ, कुर्बान जाओ। मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। कफन में जेब नहीं है, कफन में जेब है। अगर जेब अगर होता, अगर जेब तब क्या होता? कब्र में तिजोरी नहीं है। कब्र में तिजोरी है? नहीं है। कारून चला गया, कारून का खजाना मिट गया। फिरौन चला गया, फिरौन की दौलत खत्म हो गई। शद्दाद चला गया, शद्दाद की दौलत मिट्टी में मिल गई। मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसलिए अल्लाह दे, अगर ये दे तो हाथ को खुला रखो। हाथ को, अरे बोलो भाई, हाथ को, हाँ, बीवी बच्चों के पीछे खर्च करो। जहां जायज खर्च है खर्च करो, जहां जायज खर्च है खर्च करो। मदरसे है बनाओ, मस्जिद है बनाओ, खानकाहें बनाओ। जो जायज खर्च है करो, उसमें पीछे मत हटो। हाँ, नाजायज खर्च नहीं करना, नाजायज खर्च नहीं करना है। शादी ब्याह में यहाँ डीजे बजता है कि नहीं बजता है? इधर भी बजता है। अच्छा, जहेज, शादी में जहेज इधर भी चलता है? हई हई हई, ये बीमारी इधर रोज गए, हम समझे खाली बंगाले में है। तौबा 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 ना। 5 लाख
वाह, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो मुसलमानों, एक बात याद रखो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अगर जहेज का लेना जायज होता, जहेज लेना सवाब का काम होता, तो सबसे पहले हम लोग ना लेते, तुम ही लोग नहीं छोड़ देते। वो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, जहेज लिया, सहाबा इकराम ने निकाह किया, जहेज लिया, तबा ताबाइन ने निकाह किया, जहेज लिया, अल्लाह के वलियों ने निकाह किया, जहेज मांगा, और हमारे अकाबिरीन ने निकाह किया, जहेज मांगा, हमारे उलमाए किराम निकाह करते हैं। क्या किसी आलिम को तुमने देखा है कि जहेज मांगा हो? दुआएं लो, दुआएं, जहेज मांग कर मत लो। किसी के पैसे से कोई माल वाला ना बना है, ना बनेगा। किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बनता है। किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। मान के 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए लड़की वाला से हम ले लिए, कुर्बान जाओ, जो पैसा जिधर का है उधर चला जाएगा। हराम का पैसा में बरकत नहीं है, हराम के पैसे में बरकत नहीं है। और कुर्बान जाओ, वो जिस रास्ते से आया उस रास्ते से, उसी रास्ते से अल्लाह निकाल देगा, और फिर इसका हिसाब तुम्हारे ऊपर बाकी रहेगा। अल्लाह कल कयामत के दिन इस पैसे के बारे में तुमसे सवाल करेगा। क्या जवाब दोगे? कौन पैसा था, कैसा पैसा था, कैसा पैसा लिया? वो बेचारा, तुम्हें माँ पता भी है, वो बेटी वाला कर्जा पे पैसा उठाया, ब्याज पे, सूद पे पैसा उठाकर लाकर तुम्हें दिया। और कुर्बान जाओ, शर्म तो करो। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? दुआ लो, दुआ। अच्छा, जिस समधी से आप 3 लाख रुपए लिए हैं, वो समधी के यहां कभी मेहमानी खाने आइएगा तो दिल से इज्जत करेगा? वो दिल से इज्जत नहीं करेगा। वो ऊपरी ऊपरी बोलेगा आइए समझी आइए, दिले दिल बोलेगा ये हा कमीना चाहिए 3 लाख टका हमारा कि बोलते नहीं बोलते हैं। अच्छा बताइए, जिस लड़की को तुम बीवी बनाने वाले हो, जो लड़की तुम्हारी बीवी बनने वाली है, उसके बाप से 3 लाख रुपए लिए हो, उस बच्ची को पता चलेगा कि हमारे बाप से 3 लाख टका लिया है मेरा शौहर, होने वाला शौहर 3 लाख रुपए लिया है, मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, जमीन बेचा है, फिर भी पैसा पूरा नहीं हुआ, मेरा बाप कर्जा लेकर 3 लाख रुपए दिया है। कुर्बान जाओ, वो लड़की तुम्हारी बीवी बन जाएगी, आएगी तुम्हारे घर पर, वो दिल से इज्जत नहीं करेगी। करेगी? नहीं करेगी। दिल से इज्जत नहीं करेगी। माथा दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टियाँ दबा देगी, जो झमेले खत्म वाले मांग कर जहेज ना दो। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, वो लड़की वाला जहेज देना चाहता है, तो क्या करूं? तो कुर्बान जाओ। अल्लाह के वली ने फरमाया ना ना, हरगिज नहीं, जहेज मत लेना। कहा हजरत मैंने मांगा नहीं है, वो अपनी मर्जी से दे रहे। कहा कि ना ना, वो अपनी मर्जी से भी दे, मत लेना, एकदम मना कर दो, मुझे जहेज नहीं चाहिए। मुझे जहेज यहां तक कैसे आवेद, हिसाब भी तो देना होगा ना, मौत तो पीछे खड़ी है, हिसाब तो देना होगा ना। दुआएं लो, दुआएं लो। एक हजरत के जलसे में एक नौजवान ने बड़ी खिदमत करी, तो हजरत ने कहा कि बेटा नाम क्या है? बोला कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। बोला कि अच्छे कोई औलाद है? बोला कि नहीं अभी तो नहीं है। कि जा
अल्लाह तुझे औलाद से नवाज देगा, जा मेरी दुआ है। दूसरे साल हजरत फिर जलसे में आए, फिर लड़के ने खिदमत करी तो हजरत ने पूछा कि बेटा रे हम दुआ किए थे औलाद के लिए, कुछ अच्छी खुशखबरी है? बोला कुछ नहीं। हजरत ने कहा कि चल अब खुसूसी दुआ तेरे लिए करूंगा, अल्लाह औलाद की खुशियों से तेरी बीवी के गोद को भर दे, जा एकदम दुआ कबूल होगी, अल्लाह कबूल करेगा। हजरत चले गए। तीसरे साल फिर हजरत आए जलसे में, फिर उस लड़के से मुलाकात हुई तो हजरत ने कहा कि बेटा अब तो कोई खुशखबरी जरूर होगी बीवी के गोद में। अरे बेटा वो बेटी भेलो। अरे लड़का बोला नहीं। बोला का है? अरे हम जिसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह दुआ कबूल कर लेता, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही, क्या बात है? तो हजरत पूछा रे ब्याह भेलो जरे? बोला नहीं। तो बच्चा कहाँ से तो रे? दुआ लो, दुआ लो, बद्दुआ ना लो, दुआ लो बद्दुआ ना लो, बेटी वाले की बद्दुआ ना लो और कुर्बान जाओ। घर में बरकत नहीं होगी, पैसे में बरकत नहीं आएगी, और कुर्बान जाओ अल्लाह तबारक व तआला फिर उसी रास्ते में तुम्हें डाल देगा। हराम खाते फिरोगे, हराम खाते फिरोगे। ये माल अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। कारून को अंधा बना दिया था ये माल, ये जो टाका है ना, कारून को अंधा बना दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ज़कात का हुक्म दिया, अल्लाह ने कहा मूसा कारून से कहो ज़कात निकाले और कुर्बान जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कारून से कहा कि ज़कात दो, अल्लाह के रास्ते में माल निकालो, तो कारून बोला कि ओ ये पैसा अल्लाह के बहाने लेकर तुम खाना चाहते हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं कहना ये चाह रहा था तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए वापस नहीं होगा। अरे जो ले लो चले वापस दे। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। आज किसी की बेटी से अगर आप जहेज लिए हो तो तुम भी तैयार रहना, तुम भी तैयार रहना, अल्लाह तुम्हें भी बेटी देगा। आज तुम थपाची लिए हो, कल तुमसे कोई बुलेट लेगा। लिख लो, जैसी करनी। हाँ, सब पढ़ा लिखल जगह। इसलिए नौजवानों ये पैगाम लेकर जाओ, जहेज मांग कर नहीं लेना है। हाँ, कोई अपनी मर्जी से दे फिर भी नहीं लेना है, सख्ती के साथ मना कर देना है कि मेरे मजहब में ये रवाज, ये रस्म नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो आपकी बेटी का हाथ चाहिए, मुझे तो आपकी बेटी निकाह में चाहिए, और कुर्बान जाओ। अजय एक रस्म और भी है, इधर बारात का रस्म है, बारात का रस्म हो यहाँ भी है। अच्छा, कभी अपने इमाम साहब से पूछ कर देखना ये बारात का खाना सही है कि नहीं है, कभी पूछे हो? अरे ये सही छका के नहीं, बोले पूछे की जरूरत है, फैक्ट्री भरे काम। अच्छा, कितना आदमी बारात जिस दिन जाएगा दोपहर में सुबह नाश्ता नहीं खाएगा? बोले नहीं, पेट खाली रहते वहां दबे हुए। अब बाज लोग अपने पॉकेट में टेबलेट, हाजमे के टेबलेट लेके जाता है। बोला अरे बाप रे भाई, इधर पेट छे के टाका कर फेंकते दीस रे वो। हाँ, मजहब इस्लाम में वलीमा है, निकाह है, निकाह है, वलीमा है। बारात का कोई तस्वुर नहीं है, बारात का कोई तस्वुर। हाँ, निकाह है, निकाह है, निकाह करो, वलीमा करो, ये है। बारात का कोई तस्वुर नहीं है। दो चार आदमी जाओ लड़की वालों के यहाँ, निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो, लड़की को
हाथ पकड़ो, घर लेकर आओ। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दिया है, पैसा दिया है, तुम चाहते हो कि हम 500 आदमी को खिलाएं, हम कहकर जाते हैं 500 आदमी को मत खिलाओ, पूरे नरपतगंज वाले को दावत दे दो, खिलाओ ना भाई। ये बारात में 200 आदमी ले जाने की क्या जरूरत है? ये तुम्हें किसने इजाजत दे दिया? लड़की वाले के ऊपर में जुल्म है कि नहीं है? 3 लाख जहेज लिया और 200 आदमी का फिर खाना। एक आदमी को बारात लेकर जाना था, 1 किलोमीटर दूरी में लड़की का घर था, इसका घर, लड़का का घर यहां था। अब यहां से दूरी लड़की के घर 1 किलोमीटर, कितनी दूरी थी भाई? 60 को स्कॉर्पियो किया था भाड़ा में बारात के लिए, 60 को। तो गाड़ी जब खड़ी किया ना, जब गाड़ी खड़ी करके तो लड़की का दरवाजा पार कर गई गाड़ी। ये बारात लेके जाएगा कहां? पूरा अररिया घूमेगा ये। मेरे बुधवा कब अकल है तेरे भाई? बारात का कोई तसव्वुर नहीं है। जुल्म मत करो, निकाह को आसान करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। अगर निकाह को मुश्किल बनाओगे तो जिना आसान हो जाएगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, इस रस्म को ख़त्म करो। बारात का कहीं कोई तसव्वुर नहीं है। जो लड़की पसंद आ जाए पैगाम दो, अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 आदमी जाओ मस्जिद में निकाह करो और लड़की को हाथ पकड़ कर घर ले आओ। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें तौफीक दिया है, वलीमा करो। इस वलीमे में बरकत भी है, सवाब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा करोगे, वलीमा में सवाब है, वलीमा में बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दौलत दिया है। हजारों आदमी को खुशी में, शादी की खुशी में, निकाह की खुशी में, और लोगों को खाना खिलाओ। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया, लोगों को खाना खिलाया। और एक चीज, शायद इधर है कि नहीं है, लोन, वो बीमारी यहां भी है। बंधन बैंक, वो ग्रुप लोन। हमारी माँ बहनें आई हैं बहुत सारी। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी, इसमें कुछ माँ बहनें जो है ना, वो मैनेजर बनती है। वाह लाजे बम्बई के मैनेजर छे। 10% ग्रुप, 10% लोन। अच्छा, ताजुब मैं सोचने पर मजबूर हूं, अल्लाह अकबर कबीरा, कि ऑफिस से जो ऑफिसर आता है वो घर का मर्द से नहीं मिलता है। बोले फुतकी कहाँ छे? अरे फुतकी से की काम जो तुम? अरे ओकर हम महाराज है। बोले नहीं, आपसे काम नहीं है, हम फुतकी से काम है। काहे? बोला इसलिए कि लोन देना है। अरे लोन देना है तो हमको ना दो, घर का मर्द हम हैं, हम कमा कर अदा करेंगे। बोले आपको नहीं मिलेगा, ये लोन तो उसी को मिलेगा। हमारी बीवी गैर महरम से बात करेगी, हम बुधवा बनकर बैठे हुए हैं। 30,000 रुपए, 35,000 रुपए, 20,000 रुपए मेरी बीवी लोन उठाई। हम मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर पूरे नरपतगंज अररिया घूम रहे हैं। बीवी का खबर लिए, बीवी का पता लिए, बीवी मेरी कहाँ है? तो पता ये चला कि लोन का कर्जा इतना हो गया, किस्त अदा नहीं हो रहा है, किस्त अदा नहीं हो रहा है। बार बार ऑफिस से फोन आ रहा है, अरे किस्त काहे नहीं भर रही है? बोले मजबूरी है। बोला मजबूरी है तो ऑफिस में आओ। कहाँ आओ? ऑफिस में गई, ऑफिस में गई। ऑफिसर ने कुछ देर के बाद कहा जाओ तुम्हारा लोन माफ। अब कैसे माफ हुआ ये तो हम नहीं बता सकते। मुसलमानों, ये लोन सूदी कारोबार है, ये सूदी कारोबार है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की